हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले सीए फाउंडेशन के पूरे सिलेबस के बारे में। रिसेंटली आप लोग जानते हो कि आईसीएआई ने यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने न्यू सिलेबस को लॉन्च किया है सीए फाउंडेशन के। तो हम लोग पूरे सिलेबस के बारे में जानेंगे। पहले हमारे वक्त जब मैं सीए बना था बेटा, तो इससे पहले सीपीटी हुआ करता था। उसके अंदर वो कंपैरेटिवली भी बहुत ज्यादा आसान था, जहां पे आप 4 पेपर देते थे और चारों पेपर यहाँ पे क्या होते थे, आपके एमसीक्यू बेस्ड होते थे। तो कंपैरेटिवली चीजें आसान हुआ करती थी। लेकिन अब जो नया सिलेबस है उतना आसान नहीं रहा है, जहां पे इंस्टीट्यूट ने काफी ज्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की ओर ले जाना चाहे। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों के न्यू न्यू इंट्रोडक्शन भी हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीए फाउंडेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे कि कैसा होता है सीए फाउंडेशन, कब आप लोग अपीयर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सारी बातों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। जो आपका पेपर नंबर 1 होता है बेटा, ये है अकाउंट्स। पेपर नंबर 2 है आपका लॉ, जिसे बिजनेस लॉज बोला जाता है। पेपर नंबर 3 है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट्स और एलआर यानी कि लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर होता है। और पेपर नंबर 4 है आपका इकोनॉमिक्स। कौन सा है बोलो? इकोनॉमिक्स। ऐसे 4 पेपर आपको होते हैं। तो ये जो चारों पेपर मतलब अलग अलग पेपर होते हैं, और खास बात क्या है, हर एक पेपर 100 मार्क्स के आपके होते हैं, राइट। तो हर एक पेपर जो है ये 100 मार्क्स का, यानी कि पूरा सीए फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट सीए फाउंडेशन 400 नंबर का होता है, राइट। तो 100 मार्क्स के पूरे पूरे पेपर यहाँ पे फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट है। अकाउंट्स के बारे में मैं बात करूं तो 11th-12th के अंदर जो आप अकाउंट्स पढ़ते हो उतना इजी नहीं, काफी एडवांस लेवल का अकाउंट्स है। बहुत सारा इंटरमीडिएट से भी अभी कुछ कुछ चीजें शिफ्ट हो गई है फाउंडेशन के अंदर। लॉ की बात करूं, जो पेपर मैं आपको पढ़ाता हूं लॉ, इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए। इंटर के पोर्शन को लाया गया है। पहले इसके साथ साथ एक इंग्लिश का पोर्शन हुआ करता था जिसे बीसीआर बोलते हैं। अब वो इंग्लिश का पोर्शन इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है और कंप्लीट 100 मार्क्स का लॉ कर दिया है। इसके साथ साथ मैथ्स, स्टैट्स, एलआर होता है। मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है इसके अंदर। तो जो लोगों को मैथ्स का फोबिया है उनके लिए सब्जेक्ट हल्का सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोई साइंस बैकग्राउंड से उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ये सब्जेक्ट। और पेपर नंबर 4 है इकोनॉमिक्स, जो जैसे 11th-12th का इकोनॉमिक्स होता है वो इकोनॉमिक्स है। और बहुत सारा एडवांस लेवल का इकोनॉमिक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जो पहले इंटर में ईएफएफ एक सब्जेक्ट होता था उसको फाउंडेशन में ला लिया। तो अब कंपैरेटिवली फाउंडेशन का लेवल भी इन्होंने काफी अच्छा खासा टफ कर दिया है। इसके अलावा अब मैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, पासिंग परसेंटेज। यानी कि अगर मैं सीए फाउंडेशन सर पास होना चाहता हूं तो क्या पासिंग परसेंटेज रहेगा। तो देखो, इंडिविजुअल पासिंग परसेंटेज है 40% और एग्रीगेट में आपको 50% चाहिए। मतलब आओ आपको समझाता हूं। जैसे अकाउंट्स में पास होना है 40 नंबर लगेंगे, लॉ में पास होना है मिनिमम 40 मार्क्स लाना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिनिमम 40, मतलब सारे सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40 मार्क्स लाना है। और जब सारे सब्जेक्ट का मैं टोटल करूंगा तो वो 50% से ज्यादा, यानी कि टोटल कितना है आपका, टोटल यहाँ पे है 400 और 400 का 50% कितना होता है 200। तो टोटल मिला के 200 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के लिए सर एक बताओ तो, जैसे कि मान लो अकाउंट्स में 60 आए, लॉ में 50 आए, पेपर मतलब जो आपका मैथ्स है इसके अंदर 80 आए और इसके अंदर 40 आए। आपको एग्जांपल है इसलिए, तो 120 और 110 230 होते हैं, आप पास माने जाते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, गलती से इसमें 40 के जगह 39 भी आ गए ना, आप एग्रीगेट में तो पास रहोगे लेकिन इंडिविजुअल में पास नहीं होंगे, तो आपको फेल ट्रीट किया जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है आपको सारे पेपर में 40 40 40 40 नंबर आ गए, मतलब टोटल में आप क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि आपको 160 ही मार्क्स थे जबकि आपको 200 मार्क लाना था, राइट। तो ये होता है पासिंग का क्राइटेरिया। इसके बाद देखिए सर, जो आपका अकाउंट्स और लॉ का पेपर होता है ना, ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना पड़ता है। और मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब आओ गोला बनाए, आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करके गोले बनाना पड़ेगा। आपको मतलब वहां पे शीट प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर आपको गोले बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं अकाउंट्स और लॉ, और ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होते हैं मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, और ये हमारे सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। देखो, इंस्टीट्यूट आपको आईसीएआई के मॉड्यूल्स आपको आती है, मतलब जब आप आईसीएआई के पास रजिस्ट्रेशन करते हो तो इंस्टीट्यूट आपको मॉड्यूल्स भिजवाती है।
इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट एमटीपी और आरटीपी यानी कि मॉक टेस्ट पेपर्स और रिवीजन टेस्ट पेपर्स को इंट्रोड्यूस करती है। ये तीनों चीजें अगर कोई बच्चा कर लेता है तो सबसे बेहतरीन चीज होती है, सबसे बेस्ट चीज हो जाती है उसके लिए। तो डेफिनेटली आपने क्या करना चाहिए, इन मॉड्यूल से पढ़ना ही चाहिए। अब कौन कौन बच्चा स्टार्ट कर सकता है सीए की जर्नी, तो अगर आपका 12th, मान लो आपका 12th हो गया है, रिजल्ट भी आ गया, आप सीए चालू कर सकते हैं। इसके अलावा देखो 12th पास होना जरूरी है, आप कॉमर्स से हो, आप साइंस से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, मान लो आपने 12th अपीयर कर दिया है, अभी तक आपको रिजल्ट नहीं आया, आप रिजल्ट्स के लिए अवेट कर रहे हो, आपने 12th अपीयर कर दिया है, तो भी आप सीए जर्नी से शुरुआत कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप सीए जर्नी से शुरुआत कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है पूरा फाउंडेशन से रिलेटेड चीज है। अब आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर विस्तार में अपने डाउट को लिख दीजिएगा, ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ और आपको अलग अलग जानकारी दे पाऊँ। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर जब आप डालेंगे तो मैं उसको चेक करूंगा टाइम टू टाइम और आपको वहीं पे वही जवाब देने की कोशिश करूंगा, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टीम है अल्टीमेट सीए बेटा, ये आप लोगों के लिए विश्वास बैच लेके आ रही है, जिसमें हम लोग फाउंडेशन आपको पढ़ाने वाले हैं। ये फाउंडेशन कब से चालू होने वाला है तो मैं बता दूं आपको, 16 अप्रैल से ये बैच हमारी चालू हो रही है। हम आपसे कहते हैं आप अभी सब्सक्रिप्शन मत लीजिए, चाहे तो आप 16 अप्रैल को अल्टीमेट सीए इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे डेमो लेक्चर्स होंगे यूट्यूब के ऊपर, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह 9 बजे मैं आऊंगा बेटा, और सुबह 9 बजे हमारा क्या होगा, सुबह 9 बजे हमारा लॉ का क्लास होने वाला है। तो 9 बजे मेरा क्लास होगा सबसे पहला लॉ का, तो वहां पे आप हमारे डेमो लेक्चर्स की क्वालिटी देखिएगा। तो जब आप हमारे डेमो लेक्चर्स की क्वालिटी देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि आपको सारी बातें समझ में आ रही है इस टीम से, तो आप डेफिनेटली हमसे पढ़ सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और आपको अगर चाहिए तो आप इंडिविजुअल लॉ का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे ले सकते हैं। सिर्फ आपको लॉ पढ़ना है तो आप सिर्फ लॉ पढ़ सकते हैं, आपको कॉम्बो पढ़ना है तो आप हम चारों टीचर्स से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जहाँ पे अकाउंट्स, लॉ पे सारी पूरी पढ़ाई आपके फाउंडेशन की यहाँ पे कराई जाएंगे फिर, ठीक है। चलिए, अब आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, तो आपको ultimatec.com के ऊपर जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे ultimatec.com पे जाएंगे तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, फाउंडेशन न्यू सिलेबस में चले जाना, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे टैप करेंगे, जैसे अब देखो कॉम्बो, ये एग्जाम ओरिएंटेड बेटा, ये आपको नहीं जाना है, आपको फुल लेक्चर्स में जाना है। तो आप देख सकते हैं, देखो सीए फाउंडेशन लॉ बाय सीए इंद्रेश गांधी, फुल लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे, लाइव का ऑप्शन, यहाँ पे आप लाइव हमारे साथ क्लासेस देख सकते हैं, और आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाता है बैकअप। रिकॉर्डेड में क्या होता है, आपको जो हम सुबह लाइव लेते हैं वो शाम में रिकॉर्डेड अपलोड होता है, आप उसको रिकॉर्डेड तरीके से देख सकते हैं। आपका कॉलेज चल रहा है, आप लाइव नहीं देख पाते, नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो आपने रिकॉर्डेड के लिए जाना चाहिए। 9 मंथ्स का यहाँ पे होता है, 2 व्यूज, बहुत आपको देखो यहाँ पे 3 व्यूज होते हैं, रिकॉर्डेड आपको 2 व्यूज मिलेंगे, और रिकॉर्डेड के केस में 3 व्यूज, और यहाँ पे लाइव वाले केस में 2 व्यूज। व्यूज का मतलब होता है 60 मिनट का लेक्चर 180 मिनट्स तक आप देख सकते हो। बन चालू कितने भी बार करो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब एक्चुअली में व्यूज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वॉच टाइम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। और मेरे हिसाब से 3 बार, अगर कोई लेक्चर 60 मिनट का है तो अपन इतने भी भोंदू नहीं है बेटा कि अपन 3 बार वो लेक्चर को देख रहे हैं 180 मिनट तक, वैसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार बहुत ही हो गया, 1.5 बार या बहुत ही हो गया 2 बार आप देखोगे, उससे ज्यादा आप नहीं देखोगे, कितना भी कर लो, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। समझो 500 घंटे का कोर्स है, और उसमें आपको 1500 मिनट वॉच मिनट देखने को मिलेगा, तो बहुत ज्यादा इनफ है, इससे ज्यादा अपने को और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मोर देन, मार्केट में वैसे 1.5x चलता है, बट हम लोगों ने 3x यहाँ पे आपको व्यूज दे के रखा है। सर विद बुक्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना, फिर देखो ये न्यू अप्रैल बैच की रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए, अभी हमारी एक बैच कंप्लीट हुई है, आपको एक साथ पूरे लेक्चर्स चाहिए तो आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, और आपको न्यू बैच चाहिए तो आप न्यू बैच पे क्लिक करके हमसे पढ़ सकते हैं। अब जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ते से ही आपको सारे पेमेंट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। अपना एड्रेस सही से डालना, क्योंकि हमारी कलर बुक जो होती है, कलर किताबें जो होती है, वो आप तक पहुंचाई जाती है, ठीक है ना। चलिए सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।